हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। पहला डिफरेंस ये है, इट इज़ अ कम्युनिकेशन इन विच इंफॉर्मेशन आर एक्सचेंज्ड ऑफिशियली बाय फॉलोइंग सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है, आगे फॉरवर्ड किया जाता है और इस तरह से कम्युनिकेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रूल्स रेगुलेशन का मीनिंग ये हो गया, जैसे कुछ टाइम फिक्स्ड हुआ कि उसी टाइम पे ये इंफॉर्मेशन पास हो सकता है, कुछ टाइम लिमिट लगाया जाता है, तो ऐसे ही वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। हाँ, दूसरे टर्म में देखते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इट इज़ अनऑफिशियल कम्युनिकेशन इन विच वन पर्सन कैन कम्युनिकेट फ्रीली विद अदर वन। तो जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो बिल्कुल अनऑफिशियल टाइप का कम्युनिकेशन है, जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन से फ्रीली बिल्कुल कम्युनिकेट कर सकता है, कोई रूल्स या रेगुलेशंस नहीं होते हैं। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट देखते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज ऑफिशियल कम्युनिकेशन। क्योंकि सब कुछ रूल्स रेगुलेशन और ऑफिशियली होता है तो इसे हम लोग ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी दूसरे शब्दों में कहते हैं। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज ग्रैपवाइन कम्युनिकेशन। इसका दूसरा नाम ग्रैपवाइन कम्युनिकेशन है। थर्ड पॉइंट है, द मेन मोटिव ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इज टू फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, किसी संगठन के जो उद्देश्य हैं उसको पूरा करने के लिए जो भी फॉर्मली कम्युनिकेट किया जाता है तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है और यही इसका मेन मोटिव भी होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है इज़ इंटेंडेड टू मीट पर्सनल इंटरेस्ट्स एंड नीड्स। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो इतना सीरियस कम्युनिकेशन नहीं होता है, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए बातें होती हैं एंड नीड्स के लिए बातें होती हैं, इस टाइप से कम्युनिकेट किया जाता है। जो चौथा टर्म है वो है इट इज़ इन रिटन फॉर्म। यानी कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो रिटन फॉर्म में होता है, बट इट इज़ इन वर्बल फॉर्म। यानी कि जो जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो वर्बली किया जाता है। ठीक। पांचवा टर्म है फॉर्मल कम्युनिकेशन इज टाइम कंज्यूमिंग। यानी कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसमें कितने सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो ये सब एक तो रिटन होता है और दूसरा ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ये चीज़। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बात की और ख़त्म, नहीं, इस कम्युनिकेशन को पास आउट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि रिटन फॉर्म में होता है ना, तो जो डॉक्यूमेंट्स है वो आगे जाएंगे तब कम्युनिकेट होगा, तो इस तरह से बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं इसमें, जैसे कि बिजनेस लेटर्स, रिपोर्ट्स, ऑर्डर्स, ये सब एग्जाम्पल्स हो गए। दूसरी तरफ इनफॉर्मल को देखते हैं तो इट कॉस्ट्स लेस टाइम फॉर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत लेस टाइम में हो जाता है क्योंकि ये वर्बली होता है ना, तो डायरेक्ट फेस टू फेस बात करके बात हो जाती है। तो इसका एग्जांपल्स भी यही है, देख लीजिए, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन एट्सेट्रा। तो इस तरह से ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है और ये 6 पॉइंट्स को हम लोग ईजिली इन 6 पॉइंट्स से समझ सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।